रंगीली तितली बहती हवा के साथ उड़ती जा रही थी। वह पेड़ों को देखती, बादलों को निहारती, अपनी धुन में चली जा रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, आंखों में चमक थी, चाल में ठमक थी। अचानक उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने चारों ओर नजर घुमाई। दक्षिण दिशा में उगा एक प्यारा सा गुलाब का फूल रो रहा था। रंगीली वहां जा पहुंची और बोली, क्या हुआ गुल्लू, क्यों रो रहे हो? गुल्लू बोला, टिक्की मुझे मेरी डाल से अलग कर रही थी। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि मुझे डाल से मत तोड़ो। वह नहीं मानी। गुस्से में मैंने उसे कांटे चुभो दिया। वह दर्द से रो रही है। मुझसे उसका रोना नहीं देखा जा रहा। इस कारण मुझे भी रोना आ रहा है। उसे किसी तरह चुप कराओ ना। अभी चुप कराती हूँ और तुमसे दोस्ती करवाती हूँ। यह कहकर वह वहाँ से नन्ही बच्ची टिक्की की ओर उड़ चली। टिक्की अपनी आंखों पर हाथ रखकर रो रही थी। रंगीली चुपके से टिक्की के हाथ पर बैठ गई। टिक्की को हाथ पर बुदबुदी सी हुई। उसने आंखों से अपने हाथ हटाए और अपने दोनों हाथों की ओर देखा। वहाँ कुछ न था। वह फिर से रोने लगी। अचानक फिर से उसे अपने हाथों पर सरसराहट महसूस हुई। उसने जल्दी से फिर से अपने हाथों की ओर देखा, पर वहाँ अब भी कुछ न था। टिक्की दाईं ओर मुड़ी तो उसे अपने बाएं हाथ पर फिर बुदबुदी हुई। उसने गर्दन बाईं ओर मोड़ी तो दाएं हाथ पर फिर से वही बुदबुदी। यह कौन है जो मेरे साथ आंख मिचौली खेल रहा है? हिम्मत है तो सामने आओ और बताओ कौन हो तुम? टिक्की की आवाज सुनकर रंगीली को अच्छा लगा। इस आंख मिचौली में टिक्की रोना और दर्द भूल गई थी। रंग बिरंगे पंखों वाली सुंदर सी रंगीली टिक्की के कंधे पर बैठ गई और बोली, मैं तुम्हारे साथ आंख मिचौली खेल रही थी। तुम्हें अच्छा नहीं लगा? खूबसूरत रंगीली को देखकर टिक्की अपनी सुध बुध खो बैठी। वह उसके साथ खेल में मग्न हो गई। रंगीली तितली और मासूम टिक्की दोनों देर तक साथ खेलती रही। तुम कितनी अच्छी हो रंगीली, और गुल्लू बहुत खराब है। यह देखो, उसने मुझे कितनी बुरी तरह अपने कांटों से घायल कर दिया है। मेरे हाथ में खून भी निकल आया है। रंगीली उसका हाथ देखकर बोली, ओह, चोट तो तुम्हें पहुंची है, पर यह चोट गुल्लू ने तुम्हें नहीं पहुंचाई, बल्कि तुमने अपने आप को जानबूझकर पहुंचाई है। टिक्की उछल कर बोली, यह तुम क्या कर रही हो रंगीली? भला कोई खुद को भी चोट पहुंचाता है? बिल्कुल पहुंचाता है। कैसे, जरा यह भी तो बताओ। जब कोई किसी को बिना वजह परेशान करता है तो दूसरा अपना बचाव करने की कोशिश करता है। गुल्लू ने वही किया। उसने खुद को तुमसे बचाने की कोशिश की ताकि तुम उसे तोड़ न लो। इस कारण तुम्हें चोट पहुंच गई।
गुल्लू का मकसद तुम्हें नुकसान पहुंचाना बिल्कुल नहीं था। वह तो तुम जबरदस्ती से उसे डाल से तोड़ रही थी, इसलिए उसने तो सिर्फ अपना बचाव किया। तभी अचानक आसमान से ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। ठंडी तेज हवा के झोंके से टिक्की के सिर पर बंधा रेशमी रिबन खुल गया और हवा में उड़ने लगा। यह देखकर टिक्की चिल्लाई। अब क्या हुआ? रंगीली बोली। देखो तो, इस शैतान हवा को यह जबरदस्ती मेरे सिर पर बंधे रिबन को खोलकर अपने साथ उड़ा कर ले जा रही है। मेरी मम्मी मेरा रिबन गायब देखेगी तो मुझे बहुत डांटेगी। रंगीली ने हवा से कहा, नटखट हवा, टिक्की मेरी दोस्त है। इसके रिबन को मत उड़ाओ, इसको मुझे दे जाओ। नटखट हवा ने रिबन रंगीली को पकड़ाया और बोली, मेरा बहुत मन था कि इस सुंदर रेशमी रिबन को अपने साथ उड़ा कर ले जाती और ढेर सारी मस्ती करती, पर तुम कहती हो तो ऐसा नहीं करती हूँ। उसने रिबन रंगीली के हाथ में पकड़ाया और हर दिशा में गाती मुस्कुराती उड़ चली। हवा के जाने के बाद रंगीली बोली, आओ तुम्हारी गुल्लू से दोस्ती कराती हूँ, तुम दोनों को दोस्त बनाती हूँ। गुल्लू, आज से टिक्की तुम्हारी दोस्त है। अब तुम इसे कांटे नहीं चुभाओगे। दोस्त को भला मैं कांटे क्यों चुभाऊंगा? गुल्लू बोला। यह सुनकर टिक्की खुश होकर बोली, गुल्लू, अब मैं किसी फूल को नहीं तोड़ूंगी। उनकी खुशबू सूंघने का या उन्हें देखने का मन होगा तो उनसे दोस्ती कर लूंगी। यह तो तुमने बहुत खूब कहा टिक्की। दोस्त बनाओ, खेलो खाओ और खुशी के गीत गाओ।